फांसी मिलनी चाहिए फांसी। आंगन में रखी पोटली में सिमटे सौरभ 9 साल बाद घर लौटे। सौरभ की लाश की छाती पर मां सिर पीट रही थी। कोस रही है कि उस वक्त को जब मेरठ के सौरभ को मुस्कान से इश्क हुआ था। बेटे के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, उस बहू को भी जो हमेशा लड़ती झगड़ती थी। उसी बहू ने सौरभ को मांस के कुछ टुकड़ों में तब्दील कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड और फिर पत्नी बनी मुस्कान को सौरभ बेतहाशा मोहब्बत करता था। बेवफा मुस्कान ने अपने नशेड़ी प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ को मार डाला। मुस्कान की मां अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा चाहती है, लेकिन अपने बेटे की लाश के टुकड़ों को कलेजे से लगाने को बेताब बिलख रही है। इस मां को फांसी से भी क्या हासिल होगा? ना बेटा, ना बहू और ना उनकी औलाद। ये आई अकेले, मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही, घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटे तूने बताया क्यों नहीं? कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूबी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा शूबी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उनने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी गलती से। फांसी मिलनी चाहिए फांसी।